हाँ ब्रदर, आपका प्रश्न क्या है समझ रहे ब्रदर? हैं? पूछिए, आपका जो क्वेश्चन है वो आप पूछिए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो कह रहा है कि तब यहोवा ने शैतान से कहा, "हे शैतान, यहोवा तुझे घर के।" हम्म, क्यों ट्रिनिटी के हिसाब से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो है, ये दोनों तीनों ही यहोवा है। ओके। पिता भी यहोवा है, पुत्र भी यहोवा है, पवित्र आत्मा भी यहोवा है। तो ट्रिनिटी के हिसाब से जिधर में तब यहोवा ने ऊपर शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, "हे शैतान, यहोवा तुझको घूर के।" तो यहोवा फिर यहोवा को कैसे यहोवा शैतान को कह रहा है कि यहोवा तुझको घूर के। यस यस। तो यहोवा इधर में पुत्र यहोवा, दो यहोवा नजर आ रहे हैं, पुत्र यहोवा और पिता यहोवा। हे शैतान, तू यहोवा तुझको घूर के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है। तो इधर यहोवा ही कह रहा है कि शैतान से, यहोवा तुझको घूर के। यस यस। तो ओके ब्रदर इसमें आप थोड़ा समझाइए, इधर में तो दो यहोवा नजर आ रहा है। ओके ओके। तो आपका कहने का मतलब या फिर आपका प्रश्न ऐसा है कि यहाँ पर यीशु मसीह भी है और प्लस यहोवा परमेश्वर भी है। मतलब एक जो यहोवा बातें कर रहा है वो यीशु मसीह है। ओके। और दूसरा जो हाँ, शब्द हमें दिखाई दे रहा है कि यहोवा तुझे गुड़के, तो यहाँ पर हमें दो यहोवा हाँ, नजर आ रहे। तो क्या आपका प्रश्न ये है कि यीशु मसीह भी यहोवा है और पिता परमेश्वर भी यहोवा, ये आपका प्रश्न है? हाँ, ओके, वेरी गुड। सो ब्रदर का प्रश्न ये है कि ट्रिनिटी के हिसाब से, जैसे कि बहुत से लोग ट्रिनिटी को मानते हैं। ओके, ट्रिनिटी को मैं भी मानता हूँ, लेकिन ट्रिनिटी को जो मानते हैं उसमें जो अलग अलग सिद्धांत है या फिर अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, मानते हैं। जैसे कि ट्रिनिटी को जो है कुछ लोग इस तरह मानते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक ही व्यक्ति है, यानी कि वन गॉड थ्री पर्सनालिटी, मतलब एक ही परमेश्वर है, यानी कि एक ही अस्तित्व है और तीन व्यक्तित्व है, मतलब एक ही परमेश्वर तीन रूप में है करके इस तरह ट्रिनिटी को लोग जो है मानते हैं। लेकिन मैं कैसे मानता हूँ, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। ओके। और तीनों मिलकर अस्तित्व में तीनों एक नहीं है, तीनों अलग अलग व्यक्ति है, तीनों का अलग अलग कैरेक्टर भी है, तीनों अलग अलग व्यक्ति है। मतलब पिता पिता ही है, पुत्र पुत्र ही है, पवित्र आत्मा ही है। ओके। एक परमेश्वर तीन रूप में नहीं है करके मैं जो है ये मानता हूं। ओके। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो यहोवा नजर आते हैं। ओके, दो यहोवा हमें नजर आते हैं। एक यहोवा जो है बातें कर रहा है और दूसरे यहोवा के बारे में बता रहा है। जैसे कि एक यहोवा क्या कर रहा है, शैतान को बोलता है कि यहोवा तुझे गुड़के। तो इस यहाँ पर हमें दो यहोवा हमें नजर आते हैं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर ये सिखाते हैं कि देखो यहाँ पर जो है दो यहोवा है, एक पिता परमेश्वर है और एक पुत्र परमेश्वर है, यानी कि यीशु मसीह है। तो इसको जो है वननेस वाले भी ये कहते हैं कि यहाँ पर पिता है और पुत्र है। उस तरह ट्रिनिटी वाले भी बोलते हैं कि यहाँ पर पिता है और यहाँ पर पुत्र है। लेकिन बाइबल को हम ढंग से पढ़ेंगे, 66 बुक्स को हम पढ़ेंगे, पुराने नियम नए नियम दोनों को रिसर्च करके जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें दो व्यक्ति नजर आते हैं। वो एक पिता परमेश्वर है और दूसरा जो है स्वर्गदूत है। दूसरा जो है स्वर्गदूत है, जो यहोवा के नाम से क्या करता था, प्रतिनिधि करता था। मतलब यहोवा की तरफ से जो है स्वर्ग से उतर कर जो है मनुष्यों से बातें करता था। जैसे कि मूसा नबी से बातें किया और कई सारे नबियों से बातें किया, कई सारे भविष्यवक्ताओं से भी बातें किया। मतलब बहुत सारे स्वर्गदूत आते थे और यहोवा के नाम से वो लोग जो है ना आते थे। तो इस घटना में भी जो है यहाँ पर जो यहोवा बात कर रहा है वहां पर यीशु मसीह नहीं है, वहां पर जो है स्वर्गदूत है। ओके। इसका मैं रेफरेंस आपको दूंगा और एकदम परफेक्ट रेफरेंस आपको दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जवाब देने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। बाइबल का तरीका अगर आपको पता नहीं है समझो, तो आपको बाइबल बिल्कुल भी समझेगा नहीं। तो जैसे हम देखेंगे बाइबल में, हम देखेंगे समझो, बहुत सारे स्वर्गदूत जो है पृथ्वी पर आए, परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को, संदेश को लेकर आए और कई सारे भविष्यवक्ताओं को, नबियों को जो है उन्होंने बताया। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे तो मूसा नबी को भी जो है एक स्वर्गदूत ने जो है यहोवा के नाम से दर्शन दिया था। जिस तरह निर्गमन की पुस्तक में हम देख सकते हैं, 3 अध्याय 5वां वचन में देख सकते हैं, वहां पर जो है एक दूत आया करके भी लिखा होता है और यहोवा भी बात कर रहे करके लिखा होता है। लेकिन विषय ये है कि
स्वर्गदूत जो है यहोवा की तरफ से आए थे। ओके, स्वर्गदूत जो है यहोवा की तरफ से आए थे। तो पुराने नियम में हम जहां कहीं भी पढ़ते हैं, पुराने नियम में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक कोई भी घटना अगर हम पढ़ते हैं जहां पर ऐसे लिखा होता है कि यहोवा ने दर्शन दिया, यहोवा ने दर्शन दिया, यहोवा ने बातें किया, तो वहां पर जो है जो भी बातें लिखी गई है वहां पर जो है कौन आया है? स्वर्गदूत आया है। तो स्वर्गदूत आया करके हम कैसे बोल सकते हैं? तो हम जो है बाइबल के अनुसार ही बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है बाइबल में ही मिलना चाहिए और बाइबल में ही होना चाहिए। और मैं जो भी आपको बताता हूँ बाइबल से ही बताता हूँ, बाइबल के बाहर से बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ। जैसे कि कुछ मैं रेफरेंस में आपको देकर जो है ब्रदर का जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दूंगा। जैसे कि मूसा नबी को किसने दर्शन दिया था, उस वचनों को हम देखेंगे, ताकि ये जो क्वेश्चन ब्रदर ने किया है उसको समझने के लिए आपको आसानी हो। जैसे कि पुराने नियम में हम देखेंगे तो निर्गमन का 3 अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर यहोवा ने दर्शन दिया करके इस तरह नजर आता है। उसी विषय को नया नियम में क्या लिखा गया है, प्रेरितों के काम में हम देखेंगे। ओके, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 30 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि झाड़ी में किसने दर्शन दिया? स्वर्गदूत ने दर्शन दिया करके नया नियम में भक्त लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा क्या कर रहे हैं? इसे लिख रहे हैं। मतलब नया नियम भी जो है किसी ने अपने मन से नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा ने जो उनको प्रेरणा दिया है, पवित्र आत्मा ने जो उनको उभारा है, या फिर पवित्र आत्मा ने जो उनको लिखने कहा है, उन्हीं बातों को वो लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पर ये बता रहे कि स्वर्गदूत ने वहां पर दर्शन दिया था, है ना। उसी तरह परमेश्वर ने एक बार जो है पहाड़ पर भी दर्शन दिया। वहां पर भी कौन हमें पुराने नियम में नजर आते हैं? यहोवा ही नजर आते हैं कि यहोवा ने ही पहाड़ पे दर्शन दिया। लेकिन नया नियम में हम जाते हैं समझो, तो नया नियम हमें क्या बताता है? नया नियम के वचनों को पढ़ेंगे, 7वां अध्याय 38 वचन। ओके, 7वां अध्याय 38 वचन, यहाँ पर इस तरह लिखा है, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की। मतलब पहाड़ पे किसने बातें किया? स्वर्गदूत ने बातें किया। ओके, स्वर्गदूत ने बातें किया। मतलब पुराने नियम में हम देखेंगे तो यहोवा ने बातें किया, यहोवा ने बातें किया करके हमको नजर आता है। लेकिन वहां पर कौन आया था बोल तो? यहोवा के तरफ से, यहोवा के प्रतिनिधि करते हुए एक स्वर्गदूत आया था। इसके पुराने नियम में जहां पर भी स्वर्गदूत आया है वहां पर यहोवा का नाम लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लो कोई भी जो है किसी कंपनी के थ्रू आते हैं समझो, हमसे मिलते हैं समझो, तो वो लोग क्या करते पता है? अपना नाम नहीं बताते हैं, लेकिन जिस कंपनी के तरफ से वो लोग आते हैं उसका नाम बताते हैं। जैसे कि मान लो कोई जियो वाला तुम्हारे पास आया समझो, तो वो क्या बताएगा? अपना पर्सनल नाम नहीं बताएगा, वो ये बोलेगा कि हम जियो की तरफ से आए हैं, जियो के नाम से हम लोग आए। उस तरह एयरटेल वाला कोई आएगा तो क्या करेगा? हम लोग एयरटेल की तरफ से आए हैं, है ना। मतलब वो व्यक्ति जो आया है वो अपना नाम नहीं बताता है, लेकिन जिसकी तरफ से आया है, जिसकी ओर से आया है, जिसने उसे भेजा है, उसका नाम लेता है। सेम इसी तरह बाइबल में भी हम देखेंगे तो स्वर्गदूत जो है परमेश्वर भेजेंगे तो ही आते हैं, परमेश्वर की ओर से आते हैं, परमेश्वर की तरफ से आते हैं। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे तो यहोवा ने दर्शन दिया, यहोवा ने दर्शन दिया करके लिखा रहता है। लेकिन हमें समझना क्या होता है वहां पर, कि वहां पे यहोवा की तरफ से, यहोवा की ओर से एक स्वर्गदूत आया है। और इसी विषय को नया नियम में भक्तों ने क्या किया है? क्लैरिटी दिया है कि मूसा नबी से स्वर्गदूत ने मिला है, और जहां भी दर्शन दिया है यहोवा के नाम से वहां पर स्वर्गदूत है। तो इस विषय से हमें ये पता चलता है कि यहोवा के नाम से या फिर या यहोवा की प्रतिनिधि करते हुए स्वर्गदूत जो है ना आए थे। स्वर्गदूत जो है यहोवा के नाम से बातें करते थे। सेम इसी तरह जकरिया की पुस्तक में 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें 2 यहोवा नजर आते हैं, है ना। एक यहोवा कहता है कि यहोवा तुझे गुड़ के, तो यहाँ पर जो दूसरा यहोवा है वो भी कौन है पता है? स्वर्गदूत ही है। वहां पर जो है यीशु मसीह नहीं है। अभी स्वर्गदूत ही है करके हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे साबित कर सकते हैं, है ना। इसी घटना को नया नियम में भी लिखा गया है, और नया नियम ये बताता है कि वहां पर जो है स्वर्गदूत है। जैसे कि आप लोग जो है यहूदा की पत्री में अगर आप देखोगे, यहूदा की पत्री में नया नियम में सेकंड लास्ट बुक, ओके, यहूदा की पत्री में उसका
पहला अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे समझो, जो घटना जकरिया में है उसी घटना के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो क्या लिखा है देखेंगे। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे। मतलब जो बात हमने देखा था जकरिया की पुस्तक में कि यहोवा तुझे गुड़के, है ना, यहोवा गुड़के और यहोवा डांटना दोनों एक ही है, बस शब्द जो है अलग अलग है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, इसने मेरा निंदा किया या फिर इसने अपशब्द मुझे कहा, तो दोनों कहने का मतलब एक ही होता है। गुड़कने का भी मतलब यही होता है, डांटने का मतलब भी यही होता है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट मिलता है कि यहूदा जो है बीते हुए घटनाओं क्या कर रहा है, बता रहा है कि एक स्वर्गदूत ने जो है जब शैतान से वाद विवाद कर रहा था तो क्या कहा था, प्रभु तुझे गुड़के। मतलब पुराने नियम में जहां जहां भी यहोवा लिखा होता है, नया नियम में वहां पर जो ना प्रभु शब्द इस्तेमाल होता है ना। आप देखेंगे समझो, नया नियम जहां भी पढ़ते हो तो आपको यहोवा नाम जो है ना आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जहां जहां पुराने नियम में यहोवा होता है वहां पर जो है नया नियम में क्या होता है, प्रभु लिखा होता है। तो जकरिया की पुस्तक में जो बातें हमने देखा था कि यहोवा तुझे गुड़के, वही लाइन जो है यहाँ पर यहूदा की पत्री में नया नियम में लिखा है कि प्रभु तुझे डांटे। मतलब यहूदा बता रहे कि घटना ऐसे घटा था, शैतान का और जो है स्वर्गदूत का जो है दोनों का विवाद हो रहा था, तब स्वर्गदूत ने कहा था कि यहोवा तुझे डांटे। तो ये कहाँ डांटा था, कहाँ गुड़का था, जकरिया की पुस्तक में हम लोग देखते हैं। मतलब जकरिया की पुस्तक में जो घटना लिखा गया था उसी घटना को नया नियम में जो है यहूदा जी क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यहूदा जो है क्लैरिटी कर रहे कि वहां पर यीशु मसीह नहीं थे, वहां पर स्वर्गदूत करके क्लैरिटी कर रहे। तो वचन के आधार पर बाइबल में लिखी हुई बातों के अनुसार हमें ये पता चलता है कि जो दो यहोवा है उसमें से एक यहोवा जो है वो पिता परमेश्वर है, और दूसरा जो है यहोवा के नाम से बातें कर रहा है वो कौन है, स्वर्गदूत है, जिसका रेफरेंस मैंने आपको यहूदा की पत्री में आपको दिया। तो इस तरह हम क्या करना चाहिए, बाइबल को ठीक रीति से पढ़ना चाहिए, बाइबल को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। लेकिन आज बहुत से लोग क्या करते पता है, ऑलरेडी अपने मन में एक झूठी सिद्धांत को लेकर बैठ लेते हैं। जैसे कि विलियम ब्रैनम वाले, ये लोग क्या करते हैं, वननेस करके बताते हैं। मतलब वननेस का मतलब इनके हिसाब से ये होता है कि एक ही परमेश्वर ने अलग अलग युग में अलग अलग कैरेक्टर में क्या किया, काम किया। पुराने नियम में जो है पिता बनकर काम किया, नया नियम में सुसमाचार में यीशु बनकर काम किया, फिर प्रेरितों के काम के बाद पवित्र आत्मा बनकर आया करके। इस तरह वननेस वाले क्या करते हैं, एक झूठी शिक्षा क्या करते हैं, मसीह समाज को देते हैं। उस तरह ट्रिनिटी वाले भी, है ना, ट्रिनिटी वाले भी क्या करते हैं, जैसे कि फ्रांसिस है, डैनियल राज है, और भी कई सारे लोग हैं, इनका भी एक गलत सिद्धांत है कि वन गॉड थ्री पर्सनालिटी, मतलब एक ही परमेश्वर तीन रूप में है करके। इस तरह गलत सिद्धांत वो लोग देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे तो कहीं भी पढ़ेंगे तो पिता के बारे में, पुत्र के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में ये लिखा होता है कि वो एक ही है। जैसे कि नया नियम में पढ़ते जाओ, परमेश्वर एक ही है, पिता परमेश्वर एक ही है, पिता परमेश्वर एक ही है करके पिता के बारे में लिखा होता है। उस तरह जब यीशु मसीह के बारे में बोला जाता है तो प्रभु एक ही है, ओके, प्रभु एक ही है, मतलब वो एक ही है, तीन रूप में नहीं है। उस तरह पवित्र आत्मा के बारे में जब बातें होती है, कुरिन्थी की पत्री 12 अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पर भी लिखा रहता है कि आत्मा एक ही है, मतलब वो सिंगल पर्सन है, वन गॉड थ्री पर्सनालिटी। कहीं पर भी बाइबल में ये शब्द नहीं है, ट्रिनिटी शब्द बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है मनगढ़ंत शिक्षा देते हैं, मनगढ़ंत क्या करते हैं, विचारों को, सिद्धांतों को अपने मन में रखते हैं। बाइबल में जो भी पढ़ते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके सिद्धांत के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और खुद जो है कंफ्यूज रहते हैं, और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज भी कर देते हैं। इसके लिए आज देखो ट्रिनिटी वाले हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं, है ना, कभी ऐसा बोलते कभी वैसा बोलते, कभी इधर फंस जाएंगे तो कभी उधर फंस जाएंगे। उस तरह वननेस वाले भी ऐसे ही फंस जाएंगे। लेकिन अगर हम पिता को पिता के रूप में ही दिखाएंगे, पुत्र को पुत्र के रूप में ही दिखाएंगे, पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा के रूप में दिखाएंगे, समझो कोई गड़बड़ी नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको क्लैरिटी रेफरेंस दिया, ब्रदर ने जो क्वेश्चन किया था कि जकरिया की पुस्तक में लिखा है दो यहोवा नजर आ रहे हैं, तो दो यहोवा जो है हमें पता चल रहा है कि एक जो पिता परमेश्वर है, दूसरा जो है यहोवा के नाम से एक स्वर्गदूत क्या कर रहा है, प्रतिनिधि कर रहा है, जिसका मैंने आंसर यहूदा की पत्री से आपको दिया। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी जो है ना समझ में आ गया। आशा करता हूँ कि ब्रदर आपको जो है
सवाल का जवाब मिला होगा, ओके, क्लैरिटी हुआ होगा। तो आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हाँ, इधर में यहोवा ने शैतान से जो कहा है, तो यहोवा इसका अगर सरदूत है तो उसको यहोवा क्यों बोलना पड़ा? ओके, तो ब्रदर वापस पूछ रहे हैं कि ब्रदर वापस पूछ रहे हैं कि अगर वो स्वर्गदूत है तो वहां पर यहोवा क्यों बोला गया है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि पुराने नियम में जो स्वर्गदूत है वो यहोवा के नाम से आते थे, ओके, यहोवा के नाम से आते थे। इसके लिए नया नियम में जो है, जब मूसा को दर्शन मिला, ओके, जंगल में जब दर्शन मिला, पहाड़ पे जब दर्शन मिला, तो नया नियम में क्या लिखा गया है? स्वर्गदूत लिखा गया। अभी नया नियम किसने लिखा है? मैंने लिखा है क्या? मैंने तो नहीं लिखा है। ओके, किसने लिखा है? भक्तों ने लिखा है, यीशु मसीह के चेलों ने लिखा है। तो क्या यीशु मसीह के चेले गलत लिख सकते हैं? क्या उनका स्टेटमेंट गलत हो सकता है? अगर आप बोलते हो कि पुराने नियम में यहोवा ही है तो स्वर्गदूत क्यों है? स्वर्गदूत है करके मैं थोड़ी कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है, पवित्र आत्मा के द्वारा जिन्होंने लिखा है वो लोग कह रहे हैं। क्या आप उनकी बात भी नहीं मानेंगे? तो उनकी बात तो आपको 100% मानना ही पड़ेगा। अगर मैं बिना रेफरेंस का बातें करता हूँ, बिना वचन का बात में करता हूँ, तो आप मुझे झूठा बोल सकते हो। लेकिन मैं जो आपको अपने मन से रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, बाइबल में जो लिखा गया है वो रेफरेंस दे रहा हूँ। तो बाइबल में नया नियम में वो स्वर्गदूत है करके लिखा गया है। यहूदा की पत्री भी मैंने आपको दिखा दिया, और लूका और प्रेरितों के काम में मैंने आपको दिखाई दिया। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रेरितों के काम की पुस्तक गलत है? यहूदा की पत्री गलत है? इसके बारे में आप हाँ ना में जवाब दे सकते हैं आप लोग। क्या प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो स्वर्गदूत लिखा है वो गलत है क्या? बोलिए ब्रदर। सिंपल सी बात है, वो सही है। ओके, अगर बिना रेफरेंस का मैं बात करता हूं तो मैं झूठा हो सकता हूं, लेकिन मैं बाइबल का रेफरेंस में आपको दे रहा हूं, तो आपको क्या दुनिया में किसी भी मसीह को मानना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं मानता है तो जान लो कि वो मसीह विरोधी है, बाइबल विरोधी है, और वो गलत शिक्षा में फंसा है, जो अपने कल्ट सिद्धांतों को, झूठी सिद्धांतों को लेकर चल रहा है। क्योंकि बाइबल से बड़ा कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, चाहे कितना बड़ा नेशनल पास्टर हो, इंटरनेशनल पास्टर हो, जो बाइबल की बातें नहीं मानता है, अपनी झूठी सिद्धांतों को ही प्रचार करता है, तो वो झूठा है। अगर आप कहते हो नहीं नहीं प्रेरितों के काम में सही लिखा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि यहोवा की तरफ से स्वर्गदूत आते थे, यहोवा के नाम से आते थे। अगर आप नहीं मानते हो, समझो, तो सीधी सी बात है, आपकी दृष्टि में बाइबल का नया नियम जो पुस्तक है वो गलत है। तो क्या आप मानने तैयार है नया नियम की पुस्तक गलत है? नया नियम करेक्ट है, और उसी चीज को मैंने बताया है। ओके, और कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, मतलब इस टॉपिक के बारे में कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लियर है तो आप बोल सकते हैं कि ब्रदर ठीक है, क्लियर है हुआ करके आप मुझे बोल सकते हो। जी ब्रदर, प्रेरित चैप्टर में जो लिखा है वो एक बार पहले लाइन में भी लिखा है कि स्वर्गदूत का दर्शन मिला है। तो मूसा भी देखने को पर आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के बाद उसने आवाज सुना है, तो देखा, वो स्वर्गदूत को देखा है, पर आवाज जो सुना है तब दूसरा आवाज सुना है ना ब्रदर? अब वहां पर क्या स्वर्गदूत आगे के लिए ऐसे खड़ा था क्या, या फिर बात कर रहा था? आगे चुपचाप ऐसे खड़ा था क्या? तो उधर ही लिखा है स्वर्गदूत के प्रेरितों के काम में अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर यही लिखा है कि स्वर्गदूत से क्या किया, बातें किया है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको वापस जो है उसका रेफरेंस दिखाता हूँ। प्रेरितों के काम आप निकालिए, वहां पर क्या लिखा है देखेंगे। ओके, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय उसका 38 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि बातें किया, जैसे लिखा है, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की। बातें की मतलब कौन आके बातें करता है? स्वर्गदूत ही आके बातें करते हैं। ओके, पर वापस स्वर्गदूत आके सिर्फ चुपचाप खड़े रहेंगे, फिर आवाज जो है ऊपर से आ रहा है, तो ये सब जो है ना मनगढ़ंत शिक्षा है। ओके, परमेश्वर जो है दूतों को भेजता है, और स्वर्गदूत क्या करते हैं? यहोवा के नाम से भक्तों से बातें करते हैं। इसके लिए इब्रानियों की पुस्तक में भी जो है एक वचन लिखा गया है, उस वचन को पढ़ के हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय निकालेंगे, इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, मतलब जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, यानी कि
पुराने नियम में जो बातें लिखी गई है स्वर्ग दूतों के द्वारा, स्वर्ग दूतों यानी कि प्लूरल है, बहुत सारे स्वर्गदूत आते थे, अलग अलग स्वर्गदूत जो है आते थे। ओके, तो दूतों के द्वारा जो बातें किया गया है वो पुराने नियम की पुस्तक है। तो बाइबल में इन बातों को आपको 100% मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हो तो सीधी सी बात है कि आप मसीह विरोधी है, बाइबल के विरोधी है और आप झूठी शिक्षा में फंसे हुए हो। ओके, क्योंकि नया नियम हमें ये बताता है कि यहोवा परमेश्वर को किसी ने कभी देखा ही नहीं है, उसका शब्द भी सुना ही नहीं है। तो आप बाइबल की बात मानेंगे या झूठे प्रचारक लोग की बात मानेंगे, तो निर्णय जो है आपका है। मैं समझ सकता हूं कि आपको जो है जवाब मिल गया है, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि बाइबल में जो लिखा गया उसको मानो और अपनी झूठी सिद्धांतों को, झूठे टीचिंग को जो है कल्ट टीचिंग क्या कर अपने दिमाग से निकाल दो और फ्रेश और बाइबल में जो लिखा गया है उस टीचिंग को आप लोग मानिए। ओके, तो इस तरह और भी आपको कुछ प्रश्न है और भी कुछ आप पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो इस तरह आप हमारे जुड़ सकते हो, चर्चा भी कर सकते हो और जरूरत पड़े तो आप डिबेट भी मेरे साथ जो है कर सकते हो, ताकि जो है लोगों को हम सच्चाई बता सके, लोगों को जो है हम बता सके। तो यही पर मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूँ और अंत में कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको क्लिक करें और ऑल पर जो है क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट भी करें और जरूर शेयर भी करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ओके ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। ओके।